तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अनलिमिटेड जीके। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका आंसर है 30 जनवरी 1948। अगला है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो क्या है वो? पाटलिपुत्र। अगला है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो क्या था? दांडी यात्रा, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे सीमंत गांधी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां। अगला है, वंदे मातरम गीत के लेखक थे तो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो कौन था? सी राजगोपालचारी। इसका आंसर है सी राजगोपालचारी। अगला है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। अगला है, मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों से किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेट। अगला है, शाहनामा किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? फिरदौस की। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को जाता है। अगला है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। इसका आंसर है क्यों? इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। अगला है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। उत्तर, जन्मगत समग्र से जनमत समग्र से। अगला है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? 1962 में। अगला है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो कब किया था? 26 नवंबर 1950 को। अगला है, हमें विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो कौन सा इसका आंसर? यूएसए। अगला है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो इसका आंसर है 6 महीने तक। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्यों को विशेष दर्जा देता है? तो कौन सा है? 370। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो कितना होता है? 6 साल होता है। आगे, फोर्स एटेट पद किसे संदर्भित करता है? तो किसे करता है? प्रेस को। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है, रिचर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रणाली को, प्रबलता। आगे, भारत के उत्तरी मैदानों की मुद्रा सामान्यतः कैसे बनी है? तो कैसे बनी है? तलोचन द्वारा। अगला है, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को। अगला है, रणथंबोर चीता शरद स्थल कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगला, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो किधर है? बिहार में। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो कहाँ से हुआ? तिब्बत के कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। तो इसका आंसर है। अगला है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कहाँ है? तो कहाँ है? उत्तर रेलवे। अगला है, भारत के किस सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू। अगला है, भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से आत्मनिर्भर हो गया है? तो किसके? लोहा। अगला है, भारत रुपए का पहचान चिन्ह प्रतीक है तो कौन सा है? यह रकम का। अगला है, ग्रेशन नियम के अभिप्राय है तो कौन है? निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है और यह इसका आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर
संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाया तथा नियोजित किया जाता है तो किस कौन सा है? स्टॉम्प शुल्क, स्टैम्प डिस्टीज, यह इसका आंसर है। अगला है वर्ष 2010 को फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल है? तो कितनी कंपनियां? 56। अगला 56। अगला है तेजड़िया, बुल और मंदड़िया मतलब बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो किस पहलू? स्टॉक मार्केट से, बुल एंड बियर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो कौन सा है? आयकर, आयकर विभाग, सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में आर्थिक उदासीकरण आरंभ हुआ तो कब हुआ? औद्योगिक लाइसेंस नीति व वास्तविक बदलाव के साथ, तो यह इसका आंसर है। अगला है निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? एनएसई सूचकांक, यह इसका आंसर है। अगला है विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा है? तो कौन सा है? भारत, स्वर्ण का आयातक। अगला है निम्नलिखित में से हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। अगला है संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 सॉरी संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में निम्नलिखित में से 8 से किस स्थिति को अस्तित्व में आया? तो किस स्थिति को आया? 24 अक्टूबर को, तो ये इसका आंसर है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो कौन से? त्रिगवेली। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? तो कौन सा है? दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो कौन है? बान की मून। अगला है 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए हैं, तो कौन चुने गए हैं? यूकिया अमानो। अगला है 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है, तो किसने संभाला? क्रिस्टीन लगाई ने। अगला है महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी वुमेन 1 जनवरी 2011 में अस्तित्व से आई की पहली प्रमुख बनी है, तो कौन पहली प्रमुख बनी है? मिशेल बेचलेट, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 15। अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 15। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को किस वर्ष के स्वरूप में मनाया जाता है? तो किस वर्ष के स्वरूप में? उपयुक्त ए और बी, सॉरी इसका आंसर गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हारकर किसने जीता? तो किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अगला है सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया? तो किस देश से? दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाया। अगला है समाचारों में बहुचर्चित वाड़ा कोड संबंधित है, तो किससे संबंधित है? खेलों से संबंधित है। अगला है बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? कबड्डी। अगला है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो कहाँ आयोजित होंगे? लंदन में। अगला है कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 7। यह खेल से संबंधित प्रश्न है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मतलब खेलों के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। अगला है रोजर फेडर निम्नलिखित में से किस खेल से विख्यात खिलाड़ी है? संबंधित है, तो किससे? टेनिस से। अगला है भारत के किस निशानेबाज की बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ? तो कौन है? अभिनव बिंद्रा। अगला है
पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से संबंधित है? उत्तर बिलियर्ड्स। अगला है नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो कौन सा देश प्रदान करता है? यूएसए। अगला है वर्ष 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया? हावर्ड जैकवसन, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। अगला है पद्मश्री सम्मान 2011 में सम्मानित व्यक्ति है, तो कौन है? जोकिन अपुर्थम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के श्रेष्ठ में उत्कृष्ट है? तो कौन सा है? पुलित्जर पुरस्कार। अगला है नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ? तो कब आरंभ हुआ? 1901 में। अगला है कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है पाथेर पंचाली। अगला है ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स 2010 चुनी गई, तो कौन चुनी गई थी? जो मेक्सिको के जिमेना नावारेते, मेक्सिको की रहने वाली है। अगला अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो किस क्षेत्र में? अभी बताया था, और खेल में दिए जाते हैं। अगला है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय थे, तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे दिया गया था? लू जियाबाओ, जो चीन के थे, चीन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।